तो इस वीडियो में हम एसक्यूएल के कमांड्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे शो डेटाबेस। तो शो डेटाबेसेस इस कमांड से हमारे सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस है या हमारे माइस्क्यूएल में कितने भी डेटाबेसेस है वो सभी डेटाबेसेस हमें इस शो डेटाबेसेस कमांड से मिल जाते हैं। जैसे हमने लिखा शो डेटाबेसेस और आखिर में जो सेमीकोलन लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटर करते हैं। जैसे हमने एंटर किया तो हमारे सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस है वो सब हमें इस कमांड से मिल गए। नेक्स्ट कमांड को देखते हैं कि अगर हमें किसी नया डेटाबेस को बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो हम ये कमांड यूज करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। आगे जिस डेटाबेस के नाम से हमें डेटाबेस बनाना है उसका नाम, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा स्कूल और सेमीकोलन। हमारे पिछले डेटाबेस में यहाँ स्कूल कहीं भी नहीं है। अब हम इस कमांड से नया डेटाबेस बनाएंगे। तो जैसे मैंने एंटर किया तो क्वेरी ओके। अब हम फिर से हमारा डेटाबेस चेक करेंगे। तो देखो हमारा स्कूल वाला डेटाबेस ऐड हो गया। अब हमने डेटाबेस को तो बना लिया, बट उसको यूज कैसे करें उसे देखते हैं। सिंपली हम डेटाबेस का यूज क्यों करते हैं, हम हमारा डेटा उस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सके। अब हमने जैसे स्कूल डेटाबेस को बनाया तो उसे यूज भी करना है ना, तो उसे यूज करने के लिए सिंपली हम यूज लिखेंगे और हमारे डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन। तो देखो डेटाबेस, अब हम स्कूल डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब हम स्कूल डेटाबेस के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। हम हमारे एसक्यूएल के नेक्स्ट कमांड के बारे में जानेंगे। जैसे हमने यहाँ स्कूल डेटाबेस बनाया और किसी कारण से हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम ड्रॉप लिखेंगे और डेटाबेस लिखेंगे आगे। जैसे हमने ड्रॉप डेटाबेस लिखा तो उसके आगे हम सिंपली जिस डेटाबेस को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम, जैसे हम स्कूल को डिलीट करना चाहते तो स्कूल लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और जिससे एंटर करेंगे तो हमारी क्वेरी ओके है। अब हम फिर से हमारे डेटाबेस को देखेंगे। तो देखो ऊपर वाले डेटाबेस में स्कूल प्रेजेंट है, बट जैसे हमने उसको डिलीट किया और सभी डेटाबेस को फिर से देखा तो यहाँ से स्कूल डिलीट हो चुका है। इस कमांड से हमारा डेटाबेस कंप्लीटली डिलीट हो जाए, परमानेंटली डिलीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और उस टेबल में हम किस तरीके से हमारे डेटा को स्टोर करते हैं वो देखेंगे।